2014 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आंखों देखी। उस फिल्म को डायरेक्ट किया था रजत कपूर ने और फिल्म में मुख्य भूमिका में संजय मिश्रा जी थे। उसके अगले साल 2015 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसको डायरेक्ट किया था शरत कटारिया ने। उस फिल्म का नाम था दम लगा के हैशा और दम लगा के हैशा में संजय मिश्रा जी लीड कैरेक्टर में नहीं थे। अगर आप देखोगे आंखों देखी फिल्म को और अगर आप उसको कंपेयर करोगे दम लगा के हैशा फिल्म से, सो यू विल रियलाइज कि दोनों कंपैरेटिवली सेम फिल्म है। पृष्ठभूमि की कहानी है। संजय मिश्रा, सीमा पाहवा दोनों फिल्म्स में आपको दिखाई दे देंगे। एक सर्टेन लेवल का बैकग्राउंड स्कोर आपको दोनों फिल्म्स में दिखाई दे जाएगा। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू, दोनों फिल्म्स की प्रोडक्शन वैल्यू आपको एक सर्टेन लेवल की दिखाई दे जाएगी। एंड यू रियलाइज कि सिंटैक्स में और टेम्पलेट में दोनों फिल्म्स सेम लेवल की हैं। और टेक्निकली अगर मैं कहूं तो आंखों देखी दम लगा के हईशा से एक कदम ऊपर फिल्म भी है, राइट। आंखों देखी और दम लगा के हईशा 19-20 है, दोनों फिल्म में 19-20 का ही अंतर है। लेकिन आंखों देखी फिल्म एटलीस्ट एक कदम ऊपर है एज कंपेयर टू दम लगा के हईशा। दम लगा के हईशा जो फिल्म है वो 2010 की एक मराठी फिल्म की हिंदी रीमेक है जिसको शरद कटारिया ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर्स यशराज फिल्म्स थे, आदित्य चोपड़ा ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। 2010 की एक मराठी फिल्म की रीमेक है एंड देन ऑफ कोर्स वो एक टेम्पलेट ड्रिवन स्टोरी थी, राइट। जहाँ पे हीरो जो है वो अपनी वाइफ को लेकर के कॉम्प्लेक्स फील करता है, वो अपनी वाइफ से खुश नहीं है, राइट। एक ऋषि कपूर साहब की फिल्म आई थी फरहान नाज के साथ जिसमें राधिका जी भी थी, जिसका नाम था नसीब अपना अपना। जिसमें राधिका जी ने एक कैरेक्टर प्ले किया था चंदो नाम का, जहाँ पे ऋषि कपूर को इस चीज का कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उनकी वाइफ उतनी खूबसूरत नहीं है, राइट। सेम सिंटैक्स में दमला के हईशा भी है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना को इस चीज का कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यार यार कि मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत नहीं है तो मेरा समाज में क्या होगा, लोग मेरे को क्या वैल्यू करेंगे। वो फिर भी एक सिंटैक्स ड्रिवन फिल्म है। अगर आप आंखों देखी से कंपेयर करते हो दमला के हईशा को, तो आंखों देखी उस तरह से सिंटैक्स ड्रिवन फिल्म नहीं है। आंखों देखी कहानी क्या है? आंखों देखी की कहानी वन लाइन में ये है कि संजय मिश्रा जी का जो कैरेक्टर है बाबूजी का, वो उस किसी भी बात पे भरोसा करने को तैयार नहीं है जो चीज उसने खुद नहीं देखी है, राइट। फिल्म की ये एक लाइन की कहानी है कि जो फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ऐसी किसी चीज पे बात करने को तैयार नहीं है, ऐसी किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है जिसको उसने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा है। एंड उसके इन एंड अराउंड स्टोरी को वीव किया गया है इन द फिल्म आंखों देखी। सिमिलरली दम लगा के आयशा में वही कहानी है जो नसीब अपना अपना में भी थी, जहाँ पे हीरो अपनी वाइफ से खुश नहीं होता, नसीब अपना अपना में ऋषि कपूर जी की फिल्म। और यहाँ पे भी आयुष्मान खुराना जी अपनी वाइफ से खुश नहीं होते दमला के हईशा में। एंड दमला के हईशा 2010 की एक मराठी फिल्म से इंस्पायर्ड मराठी फिल्म की रीमेक है, राइट। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज ये नोटिस करने की है कि इवन दो लेट्स से दमला के ईशा और लेट्स से आंखों देखी दोनों सेम लेवल की फिल्म है, यू हैव टू रियलाइज कि आंखों देखी फिल्म जो 2014 में रिलीज हुई थी वो फिल्म वॉश आउट हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन दम लगा के ईशा एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, राइट। आंखों देखी और दम लगा के ईशा दोनों सेम टेम्पलेट की फिल्म है, सेम यूनिवर्स की कहानी कहती हैं, सेम पृष्ठभूमि की कहानी कहती है, दोनों ही बहुत अच्छी फिल्में हैं। दोनों फिल्में ही इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन एक फिल्म आंखों देखी वो वॉश आउट हो जाती है और दूसरी फिल्म दम लगा के ईशा सुपर हिट हो जाती है। और इसकी वजह क्या है? लुक, इसकी वजह है फिल्म के प्रोड्यूसर्स, राइट। आंखों देखी के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको कोई नहीं जानता, दम लगा के हईशा के प्रोड्यूसर्स थे यशराज फिल्म्स। जब यशराज फिल्म्स आपकी फिल्म को प्रोड्यूस करता है तो ये मेक श्योर हो जाता है कि उस फिल्म की एक सर्टेन लेवल की मार्केटिंग होगी, उस फिल्म की एक सर्टेन लेवल की विजिबिलिटी होगी, उस फिल्म का म्यूजिक लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, उस फिल्म में एटलीस्ट कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसको लोग नोटिस करेंगे, एटलीस्ट लोगों को पता होगा कि यशराज की ये फलाना फिल्म है, ये फलाना डेट को आई है, ये फिल्म हिट हुई या फ्लॉप हुई। और ये चीज दमला के हईशा के साथ हुआ। आंखों देखी के साथ ये चीज नहीं हुआ। आंखों देखी के जो प्रोड्यूसर्स थे वो कोई रिनोन्ड प्रोड्यूसर्स नहीं थे। आंखों देखी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो कोई रिनोन्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं थे, राइट। रजत कपूर ने उससे पहले आंखों देखी से पहले भी दो कमाल की फिल्में बनाई हैं। एक फिल्म उन्होंने बनाई थी विजय राज के साथ जिसका नाम है रघु रोमियो, एक कमाल की फिल्म थी। उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी नसीरुद्दीन शाह और रणवीर शोरे के साथ जिसका नाम था मिथ्या, वो भी एक बहुत कमाल की फिल्म थी। लेकिन उसके बावजूद रजत कपूर टेक्निकली उतने बड़े कमर्शियल डायरेक्टर नहीं थे। शरद कटारिया की पहली फिल्म थी दम लगा के हईशा। लेकिन क्योंकि शरद कटारिया ने वो फिल्म यशराज फिल्म के साथ बनाई थी, शरद कटारिया की फिल्म चल गई और रजत कपूर जिन्होंने आंखों देखी के पहले भी दो अच्छी फिल्में बनाई थी रघु रोमियो एंड मिथ्या, वो दो अच्छी फिल्में बनाने के बाद उन्होंने तीसरी फिल्म बनाई आंखों देखी, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। और रजत कपूर की इसके बाद एक और फिल्म आई जो कि अभी 1-2 साल पहले रिलीज हुई है, RK/RK, और वो भी बहुत अच्छी फिल्म है लेकिन वो फिल्म भी नहीं चलने वाली। और ये चीज आपको दिखाती है कि फिल्म बिजनेस गिमिक्स का बिजनेस है। आप एक अच्छी फिल्म बना लेते हो का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े डायरेक्टर बन जाओगे। आप हिस्टोरिकली अगर टेक्निकली बैक टू बैक अच्छी फिल्म्स बनाते हो, इमर्सिव एक्सपीरियंस वाली फिल्म्स बनाते हो, का मतलब ये नहीं है कि बड़े स्टार्स आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आपको बैक करेंगे। और ये चीजें होती हैं। फिल्म बिजनेस गिमिक्स का बिजनेस है। अगर आपकी फिल्म में वो गिमिक्स इन्वॉल्व नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो फिल्म लोगों को पसंद आएगी या फिल्म लोगों को चलेगी। आंखों देखी जब फिल्म रिलीज हुई, वो फिल्म लिटरली बॉक्स ऑफिस पे वॉश आउट हो गई, वो फिल्म लिटरली बॉक्स ऑफिस पे वॉश आउट हो गई थी। उसके बाद
ऑन द टॉप ऑफ इट उस फिल्म की कोई विजिबिलिटी नहीं थी, उस फिल्म की कोई मार्केटिंग नहीं थी। वैसी फिल्म्स आती हैं, चली जाती हैं, बाद में कुछ लोग उन फिल्म्स को देखते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं, कंसिडरिंग कि उनके फ्रेंड्स ने उन फिल्म्स को देखा हो, फिर वो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, कंसिडरिंग कि उनके वो अपने फ्रेंड्स ने फिल्म्स को देखा हो, वो और रिकमेंड करें, ऐसे वो प्रोडक्ट ट्रेवल हो सकता है। और एट द वेरी लीस्ट जब उस फिल्म में प्रोडक्ट ट्रेवल होगा तो एटलीस्ट 3 साल 4 साल लग जाएंगे उस फिल्म को पॉपुलर होने में, एज कंपेयर टू दम लगा के हैशा, राइट। दम लगा के हैशा में वायरफ का नाम था, दम लगा के हैशा में अनु मलिक का म्यूजिक था, दम लगा के हैशा में 2 बड़े गाने थे, एक गाना जो बहुत चला मोह मोह के धागे, और दूसरा गाना दर्द करारा, जो कि अगेन फिल्म के हिसाब से फिट बैठता है सिचुएशन में, और वो चीजें मेक श्योर कराता है कि दमला की आयशा को विजिबिलिटी मिली। ऑन द टॉप ऑफ इट दमला की आयशा में कौन था? दमला की आयशा में एक डेब्यूटेंट थी जिनको वाईएफ ने बिल करवाया था कि शी इज अ गर्ल टू लुक आउट फॉर, और फिल्म में आयुष्मान खुराना थे जिनको उस वक्त मीडिया इस में कवर कर रहा था कि ये आने वाले वक्त का टैलेंट है। नाउ आपको ये चीज समझने की जरूरत है, जब किसी भी इंसान को, अगर सैफ अली खान के बेटे को इस वक्त ऐसा कह दिया जाए मीडिया में कि यार ही इज द गाय टू लुक आउट फॉर, इनको देखने की जरूरत है, ही इज द गाय टू लुक आउट फॉर, तो ऑटोमेटिकली लोगों की एंग्जाइटी क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है कि यार मीडिया वाले कह रहे हैं कि ही इज द वन टू लुक आउट फॉर, तो चलो देखते हैं ये क्या कर रहा है। ऑटोमेटिकली लोगों का इमोशन वहां पे जुड़ जाता है, लोगों में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि लेट्स सी ये क्या कर रहा है, एंड देन लोग उनके काम को देखना की कोशिश करते हैं। बाद में हो सकता है वो लोग फ्लॉप हो जाए, वो लोग हिट हो जाए, राइट। बट अगर आप किसी को बिल कर देते हो कि शी इज द वन टू लुक आउट फॉर, ही इज द वन टू लुक आउट फॉर, तो लोगों की क्यूरियोसिटी वहां पे डेवलप हो जाती है, लोगों का वो वहां पे अट्रैक्शन आ जाता है कि लेट्स सी ये क्या करता है। और ये चीज वायरफ ने की थी विद आयुष्मान खुराना उस टाइम पे कि आयुष्मान खुराना इज द गाय टू लुक आउट फॉर। लोगों का इंटरेस्ट था कि लेट्स सी आयुष्मान खुराना क्या करते हैं, क्योंकि उनकी एक फिल्म तो चल गई थी विक्की डोनर, एंड देन भूमि पटनेकर लॉन्च हो रही थी, तो लोगों का था कि वायरफ किसी को लॉन्च कर रहा है तो उसमें कोई बात होगी ही, राइट। ऑफ कोर्स वायरफ या धर्मा किसी को लॉन्च करें तो लोगों के अंदर वो तो है, वायरफ और धर्मा के साथ लोगों का वो रिलेशन तो है कि यार ये लोग किसी को लॉन्च करें तो उनमें कोई बात तो होगी। भूमि पटनेकर क्योंकि किसी फिल्मी बैकग्राउंड से उस वे में नहीं है तो लोगों को लगा आउटसाइडर है, वायरफ लॉन्च कर रहा है, लड़की में कुछ बात होगी। तो ये सारे गिमिक्स इन्वॉल्व है दम लगा के हैशा के साथ। दम लगा के हैशा 1990 की कहानी को बताती है। आदित्य चोपड़ा के पास वो ब्रेन है जहां पे उन्होंने ठक से इस चीज को कैलकुलेट किया कि 1990 की कहानी बताती है, तो फिल्म एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आप अनु मलिक को लो जो कि 1990s के एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उस यूनिवर्स की फिल्म के लिए वो एक म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं। और अनु मलिक ने 2 अच्छे गाने तैयार किए, दर्द करारा जो फिल्म के एंड में आता है, संग बाई कुमार सानू, अगेन कुमार सानू का आना फिल्म में गिमिक के तौर पे काम करता है, एंड एक बहुत बेहतरीन गाना मोह मोह के धागे जिसको मोनाली ठाकुर ने गाया था, वो गाना फिल्म के रिलीज होने से पहले ही हिट हो गया था। ये सारी चीजें दमला के हैशा के साथ थी। जो प्रोड्यूसर्स आंखों देखी के थे उनके पास वो ब्रेन नहीं था यार कि वो लोग किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को लाए। कौन सा बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर रजत कपूर की फिल्म में जो कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा बैक नहीं हो रही है उस पर अपना म्यूजिक देगा, और अगर म्यूजिक देगा लेट्स से प्रीतम साहब म्यूजिक दे भी देते, उस वक्त विशाल शेखर म्यूजिक दे भी देते, शंकर एहसान लॉय म्यूजिक दे भी देते, तो क्या चांसेस है वो अपना बेस्ट सॉन्ग्स देते? क्या चांसेस है? वो अपने बेस्ट सॉन्ग्स नहीं देने वाले थे, वो अपने बेस्ट सॉन्ग्स नहीं देने वाले थे। एंड एनी विच वे जो न्यू प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने आंखों देखी को प्रोड्यूस किया था वो उतने पैसे नहीं लगा सकते थे जितने पैसे आदित्य चोपड़ा अपने दम लगा के हैशा में लगा सकते थे। दम लगा के हैशा का बजट 15 करोड़ था, आंखों देखी का बजट 4 करोड़ था, और ये मैं जानता हूं और ये मैं मानता भी हूं कि आंखों देखी 4 बजट के साथ एक ज्यादा सुपीरियर फिल्म थी एज कंपेयर टू दम लगा के हैशा विद 15 करोड़ का बजट। लेकिन उसके बाद भी आंखों देखी को उसका ड्यू उस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पे नहीं मिला। उस फिल्म को लोगों ने पसंद किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स, और आज भी उस फिल्म के बारे में उस तरह से लोग बात नहीं करते हैं। वो फिल्म उस फिल्म में पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बनी है जिसमें दम लगा के आयशा बन गई है, राइट। और ये चीजें हैं। वायरफ क्योंकि एक बड़ा नाम है, क्योंकि वायरफ को लीड करते हैं आदित्य चोपड़ा, क्योंकि आदित्य चोपड़ा के बहुत क्लोज हैं करण जौहर, वो लोगों के पास मीडिया है, उन लोगों के पास वो एनर्जी है, वो मनी है, वो रिसोर्सेज हैं, वो मेक श्योर करते हैं यार कि उनका प्रोडक्ट आंखों के सामने लोगों के रहे। मार्केटिंग और गिमिक्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। 2007 में 2 फिल्में रिलीज हुई थी, जब वी मेट एंड जॉनी गद्दार। जॉनी गद्दार एक ज्यादा सुपीरियर फिल्म थी एज कंपेयर टू जब वी मेट, राइट। लेकिन आज की डेट में पॉप कल्चर का हिस्सा जब वी मेट ज्यादा है एज कंपेयर टू जॉनी गद्दार, राइट। उसका रीजन क्या? उसका रीजन है कि जब वी मेट में जो हीरो हीरोइन थे वो थे शाहिद कपूर, करीना कपूर, वो आज भी रेलेवेंट स्टार्स हैं, आज भी वो मेजर फिल्म्स में लीड हीरो लीड हीरोइन प्ले कर रहे हैं। करीना कपूर धर्मा के बहुत क्लोज हैं, वायरफ के बहुत क्लोज हैं। करीना कपूर का वो कैरेक्टर गीत को बार बार नाम लेकर के पॉप कल्चर का हिस्सा बनाया गया है। इम्तियाज अली ने जब वी मेट को डायरेक्ट किया था, उसके बाद उन्होंने लव आजकल डायरेक्ट की। लव आजकल के टाइम इन्होंने हर वक्त गीत का कैरेक्टर जब वी मेट के बारे में बात किया। रॉकस्टार के टाइम इम्तियाज अली ने हर वक्त गीत का कैरेक्टर जब वी मेट के बारे में बात किया। हाईवे के टाइम इम्तियाज अली ने हर वक्त गीत का कैरेक्टर जब वी मेट के टाइम के बारे में बात किया। जब हैरी मेट सेजल के वक्त उन्होंने हर वक्त गीत का कैरेक्टर जब वी मेट के बारे में बात किया। अभी उनकी एक फिल्म आ रही है इम्तियाज अली की, अमर सिंह चमकीला की बायोपिक, जिसके वक्त अगेन वो जब वी मेट और गीत के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। वो चीज लगातार लोगों के सबकॉन्शियस पे अटैक कर रही है, गीत का कैरेक्टर, गीत का कैरेक्टर, गीत का कैरेक्टर, जब वी मेट, जब वी मेट, जब वी मेट। ये चीज श्रीराम राघवन ने अपनी फिल्म जॉनी गद्दार के साथ नहीं किया है। जॉनी गद्दार टेक्निकली भी और इमर्सिव एक्सपीरियंस वाइज भी जब वी मेट से ज्यादा सुपीरियर फिल्म है,
लेकिन श्रीराम राघवन एजेंट विनोद के टाइम बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर रहे थे जॉनी गद्दार का, राइट। बदलापुर के टाइम श्रीराम राघवन ने बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया जॉनी गद्दार का। अंधाधुन के टाइम जब श्रीराम राघवन ने बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया जॉनी गद्दार का। अभी उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई मेरी क्रिसमस, उन्होंने प्रचार नहीं किया जॉनी गद्दार का। इनफैक्ट मेरी क्रिसमस या अंधाधुन के जब टीजर्स और ट्रेलर भी आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा आता है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ अंधाधुन के टाइम आता है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ बदलापुर, और मेरी क्रिसमस के टाइम आया था फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ बदलापुर एंड अंधाधुन, राइट। बट वो होना ये चाहिए था फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ जॉनी गद्दार, बदलापुर एंड अंधाधुन, राइट। लेकिन वो चीज नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुआ यार। और ये चीजें हैं पीआर, मार्केटिंग, विजिबिलिटी, ये मेजर रोल प्ले करता है। 1960s में जब क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे उस वक्त जीरो पीआर थी, जीरो मार्केटिंग थी, राइट। लेकिन आज देखो आप एक आईपीएल के मैच में, राइट, जो प्लेयर बैटिंग कर रहा है उसके हेलमेट के फ्रंट में एक कंपनी का नाम है, साइड में कंपनी का नाम है, बैक में एक कंपनी का नाम है। जो जर्सी उसने पहनी है यहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप पे एक कंपनी का नाम है, राइट साइड टॉप पे कंपनी का नाम है, स्टमक के पास एक कंपनी का नाम है, बैक के पास एक कंपनी का नाम है, बाजू में एक कंपनी का नाम है, जो चौके की रोप है, जो 4 चौके जब लगते हैं वो जो रोप है वहां पे एक कंपनी का नाम है, ऊपर से 3D जो एक प्रोजेक्ट होता है वो एक कंपनी को विजुअलाइज करवाता है। स्क्रीन पे बड़े बड़े कंपनी के नाम है, और वो चीजें लगातार सबकॉन्शियस पे आपके अटैक करती हैं, और वो मार्केटिंग और विजिबिलिटी मेक श्योर करती है कि आप नए ड्रीम 11, माई सर्कल, अपस्टॉक्स, वॉट एवर, ग्रो, ये सारे ब्रांड्स को आप कंसीव कर सको और उनको आप जानने की कोशिश कर सको। और मार्केटिंग यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है, और वो मनी के थ्रू ही हो सकती है, राइट। और ये चीज हुई दम लगा के ऐशा आंखों देखी में, या जब वी मेट, या जॉनी गद्दार में। जिसके पास पैसा है, जो रेलेवेंट स्टार्स है, जो पीआर में वो पैसा खर्चा कर सकते हैं, वो मेक श्योर कर सकते हैं कि वो गिमिक्स कर पाए, और वो गिमिक्स उनकी फिल्म को गर्म कर दे, राइट। और अगर जॉनी गद्दार में वो गिमिक्स नहीं हो पाए, या आंखों देखी में वो गिमिक्स नहीं हो पाए, इट डज नॉट मैटर कि आंखों देखी जब दम लगा के ऐशा से एक बेटर फिल्म है। इट डज नॉट मैटर कि जॉनी गद्दार जब वी मेट से एक बेटर फिल्म है। व्हाट मैटर्स इज कि इन फिल्म्स के पास बॉक्स ऑफिस है, इन फिल्म्स के पास पीआर था, इन फिल्म्स ने वो गिमिक्स किया, वो लोग आज तक इन फिल्म्स को लेकर गिमिक्स कर रहे हैं, और उनके राइवल्स जो ज्यादा अच्छी फिल्म्स बनाए वो लोग गिमिक्स नहीं कर पा रहे, राइट। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। आंखों देखी 20 है, दमला के एशिया 19 है, 19-20 का अंतर है। आंखों देखी 20 है, दमला के एशिया 19 है, लेकिन उसके बावजूद आंखों देखी का उसको ड्यू उस पे में नहीं मिलने वाला, वो उस पे में पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बनने वाली, राइट। जॉनी गद्दार 20 है, जब वी मेट 19 है, लेकिन जॉनी गद्दार उस पे में पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाई है, राइट। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स। एंड अगेन आप देखो आंखों देखी और जब जॉनी गद्दार किसी भी वे में टेम्पलेट को फॉलो नहीं करते। जब वी मेट तो फिर भी एक सर्टेन टेम्पलेट फॉलो करती है, राइट। वो टेम्पलेट क्या है? एक हीरो है, दुखी है, वो अपनी चीजों से गो थ्रू कर रहा है, देन एक हीरोइन से मिलता है, वो उसकी लाइफ में रंग को लेकर के आ जाती है, देन उसका लाइफ को देखने पे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, वगैरह वगैरह, राइट। और इस कहानी पे मल्टीपल फिल्म्स पहले भी बन चुकी हैं और आगे भी बनेंगी। एंड जब भी मेट वाज अ डिसेंट फिल्म। जॉनी गद्दार जैसी फिल्म यार, जहाँ पे एक अंडरडॉग है जो अपने ही ग्रुप के लोगों को धोखा देते 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 आगे बढ़ता है, और वो किसी को मारना नहीं चाहता, फिर भी मजबूरी में उसको मारना पड़ता है, जिस वे में ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करके रखता है, इट्स मोर डिफिकल्ट टू मेक अ फिल्म लाइक जॉनी गद्दार देन जब वी मेट, राइट। लेकिन उसके बावजूद जॉनी गद्दार उस में पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बनी जिस में जब वी मेट बनी है, जिस में गीत का कैरेक्टर बना है। तो ये चीजें हैं यार, ये चीजें हैं। रजत कपूर इज अ जीनियस, रजत कपूर एक जीनियस डायरेक्टर हैं। रघु रोमियो उनकी फिल्म है, विजय राज के साथ बेहतरीन फिल्म है, मिथ्या एक फिल्म है उनकी नसीरुद्दीन शाह के साथ, बेहतरीन फिल्म है, आंखों देखिए बेहतरीन फिल्म है। एक और उनकी फिल्म आई है RK/RK, वो भी एक बहुत कमाल की फिल्म है। लेकिन रजत कपूर क्योंकि वो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्म नहीं बना रहे, क्योंकि कोई बड़ा एक्टर उनकी फिल्म में नहीं है, उनको इस फिल्म में मीडिया भी एज अ जीनियस के तौर पे कवर नहीं करेगी, नहीं करेगी मीडिया उनको जीनियस के तौर पे कवर, राइट। लेकिन ये चीजें हैं, रजत कपूर एक लेजेंड है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, वो एक कमाल की पर्सनालिटी है, उनको स्क्रीन में देखने में मजा आता है, लेकिन उनके डायरेक्टोरियल वेंचर्स बहुत ही कमाल के होते हैं, और वो राइटर डायरेक्टर है, राइट। रघु रोमियो उन्होंने विजय राज की जो फिल्म बनाई थी उसको उन्होंने लिखा भी था सौरभ शुक्ला के साथ, देन डायरेक्ट की थी। मिथ्या फिल्म को भी उन्होंने सौरभ शुक्ला के साथ लिखा था, रजत कपूर ने, देन उसको डायरेक्ट की थी। आंखों देखी को उन्होंने अकेले लिखा है, देन उन्होंने डायरेक्ट किया, राइट। राइटर डायरेक्टर के तौर पे इतना यूनिक वर्क और इतना जेन्युइन वर्क लाना, किसी फिल्म से इंस्पायर ना होना, कहीं से किसी को अडाप्ट ना करना, रीमेक ना बनाना, रजत कपूर को सैल्यूट है। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा रजत कपूर के पास वो गिमिक्स नहीं है, राइट। और शरद कटारिया के पास दमना के हईशा में वो गिमिक्स करने के लिए था, और वो चीजें दमना के हईशा को ज्यादा बड़ा फिल्म बना के रख देती है, राइट। ये चीजें चलती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि वो सिर्फ अच्छी फिल्म बनाएंगे और बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होना वाला, ऐसा नहीं होना। आप अच्छी फिल्म बनाते रहिए, आप अच्छी फिल्म बनाते रहिए, डज नॉट मैटर। गिमिक्स करके ही आप ऑडियंस को थिएटर में ला सकते हो। एक बड़ा स्टार नहीं होगा। जितनी भी फिल्म थ्रू आउट द हिस्ट्री आप उठा के देख लो हिंदी सिनेमा की, जितनी भी फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है, उसमें लगातार आपको कुछ हीरोज देखने को मिलते हैं, लगातार कुछ हीरोइंस देखने को मिलती हैं, लगातार कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कुछ डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में बड़ी हिट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि साल की बेस्ट फिल्म सबसे बड़ा बिजनेस करती है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स।
फिल्म बिजनेस गिमिक्स का बिजनेस है। अगर आप गिमिक्स को कंट्रोल कर पाते हो, अगर आप गिमिक्स को एग्जीक्यूट कर पाते हो, चांसेस हैं कि आपकी फिल्म ज्यादा बड़ी हिट फिल्म बनेगी, ज्यादा पॉप कल्चर का हिस्सा बनेगी, एज कंपेयर टू आपने अच्छी फिल्म बनाई लेकिन आप गिमिक्स नहीं कर पा रहे हो, आप गिमिक्स करना नहीं जानते हो, राइट। रजत कपूर एक जीनियस है, उन्होंने ज्यादा अच्छी फिल्म बनाई थी आंखों देखी। और आप देखो, आंखों देखी में संजय मिश्रा, सीमा पावा थे, शरद कटारिया ने दमला के हईशा में संजय मिश्रा, सीमा पावा को डाल दिया था। इस चीज को भी आप नोटिस करो, राइट। और फिल्म दमला के हईशा 1 साल बाद आई थी आंखों देखी से, वो थोड़ा सा इंस्पायर्ड भी आंखों देखी से। आंखों देखी एक सुपीरियर फिल्म थी, बस उसका ड्यू नहीं मिला, राइट। इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। आई एम श्योर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा, नहीं देखा आंखों देखी फिल्म को जरूर एक्सप्लोर करना जब भी मौका मिले। आंखों देखी का पोस्टर भी ज्यादा इंट्रीगिंग है एज कंपेयर टू दमला के आयशा का पोस्टर। पोस्टर पे भी रजत कपूर ने ज्यादा काम किया है आंखों देखी के, एज कंपेयर टू शरद कटारिया ने जो काम किया दमला के आयशा के पोस्टर में। बट दमला के आयशा वायरफ का प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा सुपीरियर बनता है, उसको विजिबिलिटी मिलती है, उसको मार्केटिंग मिलती है, राइट। वो पॉप कल्चर का हिस्सा बनता है, उसमें अनु मलिक म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं, मोह मोह के धागे गाना क्रिएट होता है, कुमार सानू फिल्म का इंपॉर्टेंट हिस्सा है दमला के आयशा में, उनको लेकर के एक फाइनल में गाना भी शूट किया गया, उनका कैमियो भी है कुमार सानू का। वो गिमिक्स है उस फिल्म में, और रजत कपूर की आंखों देखी में वो गिमिक्स नहीं है। बट रजत कपूर एक जीनियस डायरेक्टर है, नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, रघु रोमियो, मिथ्या, आंखों देखी, एंड ही डिजर्व्स अ लॉट मोर। आई एम श्योर उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी नहीं मिलेगा रजत कपूर को, और पद्मश्री भी नहीं मिलेगा। चलो बाय।